आज हम आपको ऑक्सफोर्ड एसेंशियल डिक्शनरी के बारे में जा रहे हैं जो कि फॉर लर्नर्स ऑफ इंग्लिश के लिए बनी हुई है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस ने ही बनाई हुई है, जो कि एक इंग्लिश सीखने के लिए बनी हुई है और ख़ास तौर से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही बनी हुई है। मतलब जिस भी इंग्लिश का उच्चारण है उसे इंग्लिश में ही इन्होंने समझाया हुआ है। तो इस प्रकार से हैगी, जैसे यहाँ एंट दे रखी है तो एंट के बारे में बतला रखा है कि एंट क्या होती है, तो इंग्लिश में ही उसे समझा रखा है। इस प्रकार से अलग अलग वर्ड हैं, साथ ही कहीं बीच बीच में इन्होंने चित्रों के माध्यम से भी इसे समझाया है। हर तरीके के वर्ड हैं, उनके बारे में मीनिंग को अच्छी तरीके से समझाया है, लेकिन इंग्लिश में ही समझाया हुआ है क्योंकि इंग्लिश की डिक्शनरी है और स्पेशली वर्ड के लिए ही बनी हुई है। इस प्रकार से सी वाले उस कॉलम में आते हैं तो सी वाले प्रकार की वर्ड मीनिंग बनी हुई हैं, जैसे केबिन हो गया, कैलकुलेट हो गया, फिर उनको समझा रखा है इंग्लिश के ही वर्डों में इन्होंने। तो इस प्रकार से इन्होंने इंग्लिश के ही एक सिंपल से ही वर्ड में इन्होंने समझाया हुआ है ताकि हर व्यक्ति के आसानी से समझ में आ जाए, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। इस प्रकार से इन्होंने वर्ड को कवर कर रखा है, वो भी चित्रों के माध्यम से। जैसे क्रेट दे रखा है, क्रॉल, तो क्रॉल के बारे में चित्र भी बना रखा है। फिर इसके बारे में बताया भी है कि टू मूव स्लोली ऑन योर हैंड्स एंड नीज और विथ योर बॉडी क्लॉथ। तो इस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है कि क्रॉल क्या है और क्रॉल किस प्रकार का जीव होता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन्होंने चित्र को दिखाया हुआ है। अब हम इसमें और भी चीज़ आपको बताते हैं आगे चल के। कुछ इन्होंने बिल्कुल फ़ोटो के साथ, वह भी येलो कलर के एक अच्छी क्वालिटी के साथ इन्होंने चित्र के साथ कुछ वाइल्ड एनिमल्स और महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि बॉडीज नेम, इनको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने पेश किया हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं क्लोथ्स के बारे में, तो जैसे इस खिलाड़ी ने जो ये बनियान पहनी, इसको वेस्ट कहते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में और अंडर शर्ट कहते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। तो एक तो ये भी खासियत इन्होंने बीच बीच में ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज का भी फ़र्क बताया है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, उनके बारे में इन्होंने इस तरीके से इसमें कवर करा है ताकि देख के आसानी से आ जाए। साथ ही मील्स हो गए और साथ ही अलग अलग तरीके के स्नैक्स हो गए, इनको क्या कहा जाता है उनको भी इन्होंने पेश किया हुआ है। लेकिन ये पूरी कुल मिला के इंग्लिश में ही दी गई है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है और इंग्लिश में इसका उच्चारण है। और हाउस है, एक बड़ा सा हाउस इन्होंने बना दिया है, उसके अलग अलग पार्ट्स बना दिए हैं चित्रों में। फिर उन अलग अलग पार्ट्सों को अलग अलग तरीके से इन्होंने उनकी मीनिंग दी हुई है। जैसे कि ऊपर वाला ये हिस्सा है तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि इधर हम उन्हें देखते हैं तो इसको क्या कहेंगे। तो हर मीनिंग को अलग अलग तरीके से इन्होंने पेश किया हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे मौसम के बारे में बताया है और साथ ही इन्होंने लाइट ब्लू कलर के पेजेस में कुछ अलग अलग तरीके की वो फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से कुछ एक्सरसाइज दिए जिससे कि लर्नर्स इसकी प्रैक्टिस कर सके। जैसे अब इन्होंने साइड में लेफ़्ट साइड पे उसका चित्र बनाया है, साथ ही राइट हैंड साइड पे इन्होंने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ट्रिक्स दी गई है कि आप इसे भरिए समझ के कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर इसके आंसर भी पीछे दिए गए हैं, पीछे की वोकैबुलरी वाले हिस्से में। साथ ही और भी इसी तरीके से प्रीपोजिशन और अन्य चीज़ों को अलग अलग तरीके से इन्होंने पेश किया है ताकि लर्नर्स को आसानी से समझ आ जाए प्रैक्टिस के माध्यम से ही। पहले इसका एक आसान तरीका पेश किया जाता है, फिर उसको हिंट दी जाती है इसमें, फिर इसको प्रैक्टिस करने का एक माध्यम दिया जाता है, फिर साथ ही उसके आंसर की चेकिंग करने के लिए पीछे इसकी आंसर की दी गई है। तो इस प्रकार से ये एक डिक्शनरी है जिसमें महत्वपूर्ण वर्ड और जो है उनको यूज करने का तरीका बताया गया है और उसे क्या कहते हैं। अब हम आते हैं पीछे वाले हिस्से पे। ये भी लाइट ब्लू कलर के पेजेस में बना हुआ है। इसमें आगे की तरफ अलग अलग कंट्रियों के
बारे में बताया गया है कि जैसे कि इस कंट्री के नागरिक को क्या कहेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसमें दिया गया है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान के नागरिक को क्या कहेंगे अफ़गान। ऐसी अफ्रीका है तो उसके नागरिक को क्या कहेंगे अफ्रीकन। तो इसमें अलग अलग तरीके की जियोग्राफिकल सिटीजन्स हैं उनको सबके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण और भी इन्होंने वर्ड को इसमें कवर किया गया है जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये शायद इंग्लिश जिन्हें आती है उनके लिए तो काफ़ी ठीक ही